Hi everyone, welcome to the Top. My name is Niharika Valia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series. This is for November 2025 AFM. This is our module B. Share capital का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं. I know a very long introduction, but the most important point is हम करने क्या वाले हैं. मॉड्यूल बी शेयर कैपिटल का पोर्शन पढ़ेंगे. अगर आप ये टॉपिक पहली बार कर रहे हैं और आपको इसका कुछ खास आइडिया नहीं है तो आप इसकी थ्योरेटिकल कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं. कहाँ जाना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक संकल्प सीरीज की एक वीडियो गिवन है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं. उसमें मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया हुआ है और आज का सेशन वुड बी एमसीक्यू बेस्ड जिसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पीवाईक्यू बुकलेट, अगर आपको लगता है कि पीवाईक्यूज देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो. यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है. प्रीवियस ईयर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, आपको 1200 एमसीक्यूज मिल रहे हैं. प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के. आपको जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए विद रिकलेक्टेड फॉर्म में जो हम आप रिकवर कर पाए वो सब आपके पास यहाँ पर मिल रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिल रही है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन हरी अप एंड डू इट राइट अवे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन. नाउ स्टार्ट विद द पर्टिकुलर सेशन. और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को न्यूमेरिकली भी हमने कवर किया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में साथ में एक नोटबुक पेन जरूर रखें. कंटिन्यू फर्दर. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन. कौन सी इसमें जर्नल एंट्री लगेगी जब हमने शेयर इशू करे हैं पार पर, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर. बट पता है पहले ऐसा नहीं होता था. अब तो मेरे को अगर कोई भी शेयर खरीदना है, मेरा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, चाहे बैंक के थ्रू करूँ चाहे जिस मर्जी के थ्रू करूँ. मेरे को एक स्पेसिफिक शेयर खरीदना है, मैंने खरीदा, अपने पास रखा, और अगर बेचना है तो बेच दिया. वो चीज़ हमारे लिए बड़ी क्लियर है. पहले ऐसे नहीं थी. जब कोई कंपनी शेयर इशू करती थी तो सबसे पहले सबको बोलती थी कि शेयर के लिए अप्लाई करो. अगर आप शेयर के लिए अप्लाई करो थोड़े से पैसे भी दो. तो यानी शेयर एप्लीकेशन के समय लोग 2 रुपए 3 रुपए जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट, 10 रुपीज़ का मान लीजिए हम शेयर है, और उसके 3 रुपीज़ जो है हमने रख लिए शेयर एप्लीकेशन के. फिर वो कहते हैं कि अगली इंस्टॉलमेंट्स के नाम थे, एक शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर अलॉटमेंट, तीसरा फिर आगे शेयर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे चलती थी. तो आप मान लीजिए यहाँ पर आया, जैसे फर्स्ट एंड फाइनली मान लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो हमने बोला कि यहाँ पर आप 2 दे दीजिए, यहाँ पर आपके 5 हो गए. इस तरीके से आपके पूरे 10 रुपीज़ आपने देने हैं. और नॉर्मली ये 2-2 3-3 महीने के गैप पर फिर आगे हर एक इंस्टॉलमेंट मांगी जाती थी. अब वो कह रहा है जब मैंने शेयर 10 रुपी का 10 रुपी पर ही इशू कर दिया, इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री क्या है. अच्छा ध्यान, जब तक कोई आपको पैसे पकड़ाता नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आगे वाले इंस्टॉलमेंट्स क्या पहली इंस्टॉलमेंट देने में भी इंटरेस्टेड है. मैं आपको बोल दूं मुझे आपकी कंपनी का शेयर खरीदना है, एक पैसा ना दूं, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस टू यू, इजंट इट. अगर मैं आपको 2 रुपीज़ दे दूं, 3 रुपीज़ दे दूं और बोलूं मुझे ना पूरा शेयर खरीदना है, ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, दिस विल मेक सेंस और एनीथिंग एल्स विल मेक सेंस, दिस विल मेक मोर सेंस फॉर श्योर. तो इसका अपने पास तरीका क्या है, सिंपल सॉर्टेड वेज. पहले लोग शेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जब हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थे उतने हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉट विल वी डू इन दिस केसेस. फिर जब लोग शेयर के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, हम उस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को जब हमारे पास पूरे हो गए, तब तक ना हम इकट्ठा कर कर एक बैंक अकाउंट में अलग डालते रहते हैं. जब हमें जितने बनाने थे उतने बन गए, टू शेयर कैपिटल करके हम वो पैसा डाल देते हैं अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर. तो आप देख सकते हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होता है. तो इसकी जर्नल एंट्रीज यही है. ऐसे क्वेश्चन में मैं कभी नहीं कहूंगी एक काम कीजिएगा पहले ना सारे के सारे ऑप्शन देखिए फिर एलिमिनेशन मेथड पर जाइए, इसमें एलिमिनेशन लग नहीं सकती. इवन इफ आई लव द पर्टिकुलर जर्नल एरिया, मुझे बहुत पसंद रहा है, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे ना ये सारे पढ़कर देखो, मुझे बहुत कंफ्यूजन होगी. मुझे शायद हमेशा से ऐसा था कि जर्नल एंट्री ना पहले हमेशा अपने दिमाग में सॉल्व करो और उसको जाकर ढूंढो कि मुझे उससे या तो वो या उससे मिलता जुलता, क्योंकि वैसे तो आपको वो सेम मिलना चाहिए. अगर आप लॉ को पूरी तरह से नहीं जानते हो, जिस जो हमारे रूल है बेसिकली जर्नल एंट्रीज बनाने का, अगर वो पूरा नहीं आता, अगर आपको आधा अधूरा भी आता है, आपको आइडिया हो मेरे अकॉर्डिंग डेबिट में ही आएगा, फिर आप एलिमिनेशन पर जा सकते हो. तो इसका आंसर है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. जो पैसा दोगे वो सारा का सारा हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पर्सन पैसे तो देगा लेकिन वो पैसा ट्रांसफर हम अकॉर्डिंगली करेंगे. Okay, here comes the next part that says consider the following statements. On the issue of shares at premium, security premium is created. दिस इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उस समय पर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम
एक अलग से पैसा ना, अगर 10 रुपी का शेयर है, मैं बोलती हूँ 2 रुपीज एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी कंपनी का रुतबा बहुत है जी. द कंपनी हैज अ गुडविल इन द मार्केट, सो आई डोंट थिंक आई एम गोना सेल अ शेयर एट 10. आई एम नॉट गोना इशू एट 10. मुझे ना 10 की जगह 12 पर करना है. दैट इज व्हाट आई कैन डू. Security premiums can be used to pay dividends in cash. Practically, no. You cannot use the security premium money to give dividends at all. इसको डिविडेंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. डिविडेंड का पैसा हमेशा आपका ताज़ा ताज़ा फ्रेश कमाया हुआ रिजर्व्स में से निकला हुआ जो मर्जी हो, लेकिन हाँ वो पैसा आपके पास एक्चुअली रियलाइज हुआ हो. ये नहीं होना चाहिए कि आ रहा है पैसा, शेयर होल्डर को हम अपनी उधारी में से कहीं से दे रहे हैं, आज दे देंगे कल को हम खाली होंगे पता नहीं चलेगा. इसलिए कहते हैं जो पैसा आपके हाथ में आएगा ना, कैश आएगा, बिल्कुल वैसा ही उसको आगे आपके पास सर्टेनिटी से देने वाला होता है. सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर से ही आया हुआ एक्स्ट्रा पैसा है. आपको इसको इसकी स्पेसिफिक जगहों पर ही इस्तेमाल करना होता है. कंपनीज एक्ट कहता है सिर्फ 5 जगह बताऊंगा, इसके अलावा 6वीं जगह पर आप इस स्पेसिफिक रिजर्व के पैसे को नहीं यूज कर सकते. यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक रिजर्व जिसका पैसा सिर्फ 5 जगहों पर ही लगता है एज पर द कंपनीज एक्ट, एंड येस इट इज रूल्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दैट मेक सेंस, ये अलाउड होता है. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज टू फुली पेड बोनस शेयर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो इसके अंदर ना हमारे पास करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4. ये वाले पॉइंट्स के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि बोनस शेयर में कुछ नहीं होता, हम रिजर्व से पैसे निकालते हैं और कैपिटल में डाल देते हैं. कुछ नहीं कर रहे एक तरह से. पता है क्या कर रहे हैं? एक रो के अंदर ना यहाँ पर हमारे पास 2 जगह पर पैसे पड़े, मैंने यहाँ से पैसा निकाल कर यहाँ डाल दिया, टोटल तो सेम है ना. टोटल अगर मेरे पास 10,000 है, वो टोटल 10,000 ही है. यहाँ पर मेरा 5 पड़ा था, यहाँ पर भी 5 पड़ा था. यहाँ से अगर मैं 3 निकाल कर ऊपर रख दूंगी, बस मेरा ऊपर वाला ड्रॉर ज्यादा भर गया है, लेकिन टोटल तो वही है. बस वही चीज होती है बोनस शेयर, फ्री का शेयर देना. Now, if a company issues 10,000 shares of each 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share payable फुल्ली ऑन एप्लीकेशन. अच्छा हुआ क्या, हमने लोगों को बोला देखिए मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन देखो मेरी कंपनी की रेपुटेशन है, आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं प्रीमियम के. पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन जो हम नॉर्मली अब करते हैं, मैंने शेयर देखा कि ये रहा, मैंने उसको खरीदा और उसके पैसे दे दिए. सो इस केस में क्या होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कंपनी अकाउंट्स है ना, तो कंपनी कहेगी ये हमारे पास आए पैसे उनके बैंक अकाउंट में, और पता है ये शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जाते हैं, मतलब अपना बैंक के अंदर ये पैसे ना अलग से डालकर रखते हो जब तक सारा पैसा. बेसिकली होता है अगर कोई पब्लिक कंपनी पैसा इशू करती है और मान लीजिए उसने 10,000 शेयर इशू करे, लोगों ने इसका 90% लिया होना चाहिए, यानी 9,000 से ऊपर जब शेयर पूरे हो गए तो इसका पैसा आप अपने पास ट्रांसफर कर सकते हो. अदरवाइज आपको अगर ये नहीं होता तो ये सारे पैसे वापस करने पड़ जाते हैं. कंपनी का आईपीओ उस टाइम फेल हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है. अब तो इससे आईपीओ से फेल होने से बचाने के भी बहुत तरीके आ चुके हैं, बट पहले यही चीज़ होती थी कि यही होगा. अब क्या होता है, जो पैसा आया पहले ये एक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जब आपके पास पूरे हो गए उसके बाद ही कंपनी उस पैसे को निकालकर अपनी कैपिटल में इस्तेमाल कर सकती है. ठीक है. सो बेसिकली कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा है और कंपनी बोलेगी हमारी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है जी, वो कहते हैं शेयर एप्लीकेशन. बट कहते हैं अच्छा 10,000 शेयर पर कितने रुपए आ रहे हैं, टोटल 12 रुपीज आ रहे हैं ना टेक्निकली, क्योंकि 10 + 2 12 आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमारे पास आए तो 1,20,000 है, लेकिन एप्लीकेशन 10 रुपए की थी. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आरओसी का इतना खौफ है, आरओसी कहती है जितने रुपए आप बोल रहे हो ना कैपिटल में उतने ही रखना. 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर शेयर एप्लीकेशन के अलावा आपने कहीं और डालने की कोशिश करी, फिर प्रॉब्लम है. आपकी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर एप्लीकेशन है, लेकिन बात यह है कि ये अकेली ही इंस्टॉलमेंट अब जारी है, तो यहाँ पर यू कैन डेफिनेटली डायरेक्टली राइट यहाँ पर कि देखो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई, और एज पर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 1 लाख रुपए से ऊपर तो जी कैपिटल में डल ही नहीं सकता. जब मैंने इशू ही 1 लाख रुपए के शेयर करे हैं, 1 लाख रुपए ही मेरी कैपिटल में जाएगा. जो एक्स्ट्रा पैसा है कहते उसका क्या, मैंने कहा वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. अब कितना जाएगा, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज, यानी 20,000 रुपीज. आपका जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया 1,20,000 ऑन द डेबिट साइड, 1,20,000 ऑन द क्रेडिट साइड. दिस ब्रिंग्स द क्लैरिटी देयर. ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी
कभी भी एलिमिनेशन मेथड या किसी और मेथड से जाने की बजाय हमेशा जर्नल एंट्रीज को समझिए। अकाउंट्स के अंदर जर्नल से बचना बिल्कुल वैसा है जैसा हमारी इंग्लिश के अंदर ना आप एबीसी से बचोगे। आज आप जो एबीसी से बचोगे कल को वर्ड्स रीड नहीं कर पाओगे, वर्ड्स रीड नहीं कर पाओगे तो कल को याद नहीं कर पाओगे, डिक्शनरी नहीं अपने दिमाग में बना पाओगे, अपनी वोकैब नहीं बढ़ा पाओगे। बस वही सेम हाल आपका यहाँ है। अगर आपको जर्नल आता है तो आपके अकाउंट्स की मेजर एरियाज कवर हो जाते हैं। ठीक है। एडवांस लेवल पर तो आई वुड अग्री बहुत सारी और चीज़ें, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। Now, a company forfeited 200 shares of rupees 10 each. अब क्वेश्चन कह रहा है this is 8 called up for non-payment of first call. Now, अब इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंपनी ने फोरफीट करे हैं 200 शेयर्स, यानी हमने लोगों को बोला कि देखो आपने हमको शेयर दिया था, ठीक है, हमने आपके आपके पैसे संभाल कर रखे, आपको शेयर होल्डर इज्जत से बना कर रखा, अब नहीं आप शेयर होल्डर। कहते क्यों? कहते हमने आपको कब से पैसे मंगा रखे हैं, दिए? पर्सन कहता नहीं दिए, या पर्सन ट्रेस ही नहीं हुआ। अब कंपनी को आगे गुस्सा, कहते कितने रुपए आए थे उसके, रिवर्स कर दो। क्या रिवर्स करना है? कहते उसके जितनी कैपिटल थी ना, कैपिटल रिवर्स कर दो, पैसे वापस देने हैं उसको। कहते क्यों? एक तो उसने पूरे पैसे नहीं दिया, अब उसको पैसे वापस भी करने, इतनी दानवीर क्यों है कंपनी की? कोई भी गलती कर रहा है कंपनी के साथ में और वो पैसा हम उसे वापस भी दे रहे पूरी इज्जत से। कहते कितने मंगाए थे? शेयर कैपिटल कहती 8 रुपए पर शेयर। कितने शेयर्स थे? 200, यानी 1600 रुपीज हमने अभी तक उस पर्सन से मंगा लिए। फिर कहते कितने रुपए ऐसे थे जो उसने पे करे थे, यानी शेयर का कॉल्स इन एरियर्स, और दूसरा पार्ट आता है शेयर फॉर फीचर। अच्छा, अगर कुछ ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ पैसे दिए कुछ नहीं दिए, तो आपका क्वेश्चन क्या होता है? टोटल कितने देने थे? जी हाँ 1600। कहते कितने नहीं दिए? कहते 2 रुपीज नहीं दिए पर शेयर। टू 2 रुपीज पर शेयर उसने नहीं दिए हैं, तो 2 रुपीज उसके कॉल्स इन एरियर्स है, यानी 200 शेयर पर 200 शेयर पर 2 रुपीज, कितने हुए? 200 into 2, यानी 400 rupees is the money the person didn't pay. The story says कि 1600 rupees देने थे, 400 rupees पर्सन ने नहीं दिए, तो कितने रुपए वो दे चुका होगा? बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा, 1200 रुपीज जो है वो शेयर फोरफीट हो रहे हैं, इसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है। कहते 1 रुपया वापस नहीं करना हमने, 1200 के 1200 फोरफीट कर दो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कंपनी के आप पैसे डिफॉल्ट करते हो, वंस यू हैव प्रॉमिस टू पे बट यू डिडंट पे, सो इन दिस केस द कंपनी विल कीप द मनी इन देयर हैंड्स, जो भी उसने पे की है। सो ये शेयर होल्डर का पेड अमाउंट है, और जो उसका पेंडिंग था ये रीजन बना कि आज के बाद वो शेयर होल्डर नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चंस में अगेन द पॉइंट इज ऑलवेज लुक आउट फॉर द आंसर। मेरे को यहाँ पर इसमें तो वैसे भी 200 दिख रहा है, 2000 दिख रहा है, ये भी साइड पर रखते हैं। मेरे पास कॉल्स इन एरियर्स 400 है और शेयर फॉर फीचर 1200 है। द आंसर इज ए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आई वुड ऑलवेज टेल यू कि आप ऐसे ही कीजिए। देन रिगार्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, विच of the following is true? Excess application money can be refunded. हाँ, अगर आपके पास किसी शेयर के लिए ज़्यादा पैसे आ जाए तो आप पैसे वापस कर देते हैं, दिस इज ट्रू। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट, क्या हम इसको अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दें? हम कर सकते हैं, ये प्रोराटा सिस्टम के अंडर अलाउड होता था, तो अब तो खैर प्रोराटा और सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि हम डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। बट इफ इट हैपेंस, दिस इज हाउ वी डू इट। देन कंपनी मस्ट ट्रांसफर द स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर एक्सेस एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इतना ज़्यादा लिमिटेड वे से यूज़ होता है कि ऐसा कर ही नहीं सकते हम। देन द प्रो rata अलॉटमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास प्रो rata को, हाँ, हम ज़्यादा शेयर्स अगर रिसीव कर लेते हैं तो पार्शियल अलॉटमेंट करा करते थे, तो ये वाला पॉइंट सही है। सो आई कैन सी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, द आंसर इज ए। विच कॉम्बिनेशन रिलेट्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल? जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो पहले क्या आएगा? जितने शेयर हम ऑथराइज यानी परमिशन लेंगे,
फिर सेकेंड पार्ट होता है, एक्चुअली ये रूल पूरा बता देती हूँ। एक होता है ऑथराइज्ड, जिसे हम नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। ये हमने अपनी ब्लॉक कराई हुई कैपिटल है कि इतना कैपिटल तो अपना बनना चाहिए। फिर एक कुछ इसका पार्ट जो आप लोगों को देते हो उसको बोलते हैं इशूड। फिर आता है आपके पास सब्सक्राइब्ड, यानी जब पहले आप लोगों के सामने आपने ना परमिशन ली अपने घर पर कि लेट्स मेक इट लाइक सिंपल, और बता रही हूँ सिंपल वे में। हुआ क्या, मैंने ना अपने पेरेंट्स को बोला कि आई डोंट वांट टू डू अ पार्टी, छोटे बच्चे हैं हम, कोक रखने की सोची है। परमिशन ली कि मेरे को ना मैक्सिमम 10 बॉटल्स ऑफ कोक चाहिए होंगी, ठीक है। और अभी क्योंकि फ्रेंड्स कमाए हैं, कोक की बॉटल खोलेंगे तो उसकी फिज उड़ेगी, एक काम करते हैं, आप मेरे को ना अभी 4 बॉटल्स ही दे दो। मैंने ऑथराइज 10 की करा रखी है कि मैं 10 तक ले सकती हूँ बॉटल्स, लेकिन मैंने अभी 4 ले ली। अब मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने रख दी, ठीक है। हम ये ना थोड़ी सी मान लेते हैं कि ये बर्थडे पार्टी के अंदर ना सब लोग पे भी कर रहे हैं उस ग्लास के लिए जो वो उठा रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर दे देना, तो इस तरह से वहां मान लेते हैं। इशूड कैपिटल हमारी कितनी होगी, 4। मैंने मतलब इट्स लाइक मैंने आरओसी के पास गया और परमिशन ली, मेरे को ना 10 लाख शेयर्स चाहिए। कहते ठीक है, कहते मैक्सिमम, मैं कहा हाँ जी 10 लाख। अभी कितने इशू कराने हैं, मैं कहा अभी मेरे को 4 लोगों को अभी के अभी देने हैं। मेरा मानना है कि मैं शेयर 4 लाख तो रेज कर लूँ, ठीक है। 4 लाख आपको रेज करने हैं। आपने पब्लिक को बोला कि हम 4 लाख के 4 लाख के शेयर्स दे रहे हैं, 4 लाख के शेयर्स दे रहे हैं। सामने से जैसे नेटफ्लिक्स के सबको दिखता है, फिर कुछ लोग आकर कहते हैं ना मेरे को सब्सक्राइब करना है। कुछ लोग आकर क्या लेंगे, उसकी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो दैट विल गिव यू, आप बोलोगे कि 4 के 4 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। अब सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेटफ्लिक्स के भी पैसे कटते हैं ना, वैसे ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जितना पोर्शन आप दे देंगे दैट इज कॉल्ड पेड अप, नहीं देंगे तो आपका वैसे जाएगा। तो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड या पेड अप। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली ए। ये इसी फॉर्मेट पर चलता है। देन ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन, गो हेड एंड रीड इट एवरीवन। The question says the company issues 50,000 shares of rupees 10 each, payable um, payable at rupees 3 on application, 5 on allotment, and balance on first call. Applications were received for 60,000 shares and pro rata allotment was made. हुआ क्या, लोगों ने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा और हमने बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड। आपने मुझे किसी टाइम पर ना, मान लीजिए एक ग्रोसरी शॉप है, उस ग्रोसरी शॉप पर ना आप हमेशा सामान खरीदने जाते हो, आपने किसी टाइम ज़्यादा पैसे दे दिए, तो आप बोल देते हो ना कि सर आप मेरे को अभी क्या पैसे दोगे, कुछ टाइम में आके फिर मैंने सामान लेके जाना है, आप अभी खाते में लिख लो, बाद में दोबारा जब मैं आऊंगी तो आप उसमें एडजस्ट कर लेना। एंड द पर्सन इज ऑल्सो फाइन विद इट, ठीक है मैम मैं बस नोट करके रख लेता हूँ, मेरे को उस टाइम याद करा देना कि आपने मुझे पैसे पहले दे दिए हैं। सो फॉर 60,000 शेयर्स हमने बोला कि दीज पीपल कैन गिव अस 60,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिए और हम मैक्सिमम 50 ही दे सकते थे, क्योंकि जितने हैं हमारे पास उतने ही शेयर देंगे। और एप्लीकेशन में हर कोई 3 रुपए देता है, यानी यहाँ पर 1,80,000 रुपीज लोगों ने दे दिए, इंटू 3 लिख रही हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 1,50,000, यानी मेरी कैपिटल में 1,50,000 से 1 रुपया ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं एक्सेस कितना ट्रांसफर कर रहे हो, देखो 1,80,000 आ गए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर सिर्फ 1,50,000 हो सकता है। आरओसी बहुत डरा के रखता है, कैपिटल का पैसे के अलावा एक चवन्नी दूसरे की नहीं आपने हाथ में रखनी। यू कैन नॉट कीप इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी एल्स इन सर्टन वे, कि आप ना कैपिटल का नाम लेकर कहीं और से पैसा नहीं उनका रखोगे। कैपिटल जितने के उतना ही पैसा आपका जाएगा। यानी 30,000 इन लोगों ने 180 माइनस 50 करा, 30,000 रुपीज हमारे एक्सेस पड़े हैं। तो ये कहेंगे, वो पर्सन बोलेगा कि मैं दूं ये पैसे, मुझे भी वापस करोगे। फिर आप मुझे बोलोगे निहारिका मैम मेरे को ना 5 रुपीज दे दो अलॉटमेंट के, फिर आप बोलोगे फर्स्ट कॉल भी दो। मजाक क्या चल रहा है, अगर 30,000 मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया तो अगली कॉल में एडजस्ट कर लो ना, मेक सेंस। तो हम बोलेंगे कि शेयर एप्लीकेशन में आए तो 1,80,000 थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहते हैं कैपिटल में ट्रांसफर करो 1,50,000 और अलॉटमेंट में डालो रिमेनिंग 30,000। सो इन दिस केस वी विल बी मेकिंग इट बी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अगर कभी भी कंपनी के शेयर
लोगों ने मतलब इशू किए 1 लाख, लोग भाग भाग के और कहते हैं मेरे को शेयर चाहिए, मेरे को शेयर चाहिए। वो ज़्यादा शेयर के लिए पैसे मांगने लग गए। वो कहते हैं मेरे को और शेयर दो, शेयर दो। तो लोगों ने पैसे दे दिए। कंपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चल रही होती है, तो वो कहती है जो सबसे पहले है उसको शेयर दे देंगे। या फिर आज के टाइम पर तो ये चलता है, पहले तो प्रोराटा भी चलता था कि ग्रुप्स को पार्शियल दे दिए और उनके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आने वाली कॉल्स में एडजस्ट कर दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन में बी रिफंडेड, यस टेक्निकली आज रिफंड ही होता है। एक्सेस में बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, हो सकता है। एज पर फ्यूचर कॉल्स, हो सकता है जहां मर्जी तक ये पैसा एडजस्ट कर लीजिए। एक बार पूरा ही पैसा आता है तो आप सारी कॉल एक बार ही समझ लेते हो ये वाला शेयर होल्डर सब पैसे पहले दे गया, इसको फ्री कर दो। ठीक है। नो एडजस्टमेंट इज परमिटेड एज पर लॉ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आज ये चीज़ अलग हो चुकी है। अब तो रिफंड तो होता ही है, ऐसा नहीं कि किसी ने पैसे दे दिए आप वो पैसा लेकर कहीं ना कहीं चले जाओगे, ना ना। अगर कंपनी के पास पैसा आ गया है और ज़्यादा आ गया है तो वो वापस तो करेगी ही करेगी मिनिमम। ठीक है, और अगर पहले तो प्रोराटा आगे आगे किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट्स में भी उसको एडजस्ट करते ही थे। Which of the following is not an example of reserves in surplus in the balance sheet? Reserves यानी जो पैसे हम अपने फ्यूचर के लिए अलग करके रखते हैं। Reserves, capital reserve is a part of it. Security premium भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। शेयर फॉर फ्यूचर में बचा हुआ पैसा भी वो कंपनी संभाल कर अपने हिसाब से यूज कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा कॉल्स इन एडवांस, मैंने आपको टाइम से पहले पैसे दे दिए ना, और आप वो पैसा सिर्फ वही यूज कर सकते हो। आपके सर पर बोझ है वो, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस। दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स इन सरप्लस, क्योंकि वो किसी और का पैसा है। जब तक वो आपके लिए पैसा आपका ड्यू नहीं होता तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। Which of the following is the best explains the nature of these accounts? Application and allotment are nominal accounts, नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये पर्सनल अकाउंट्स एक तरह से ये टेम्परेरी होते हैं, अभी खुले हैं और ड्यू करोगे पे करोगे और वो बंद कर देंगे। तो इन दिस केस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है ये टेम्परेरी अकाउंट्स है, वाइल शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ये आपके कैपिटल है। ये वाला ही पॉइंट सही बैठता है। नॉमिनल देख के ही आंसर गलत है। एंड देन शेयर फॉर टीचर इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, नहीं। ये तो हमारे पास पैसा आ गया ना, लोग टाइमली पे नहीं करते तो अब वो कंपनी के अब वो हमारे ही हो गए, तो ये यहाँ पर नहीं आया। कॉल्स इन एरियर्स इनकम नहीं होती है, तो लोगों ने पैसे नहीं दिए अभी तक, तो ये हमारे लिए किसी भी हालत में इनकम नहीं काउंट होता। शेयर कैपिटल, हाँ ये कंपनी की तरह से पर्सनल अकाउंट्स में काउंट होता है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ बुक्स में आपको पर्सनल अकाउंट दिखेगा और कुछ जगह पर टेम्परेरी, बिकॉज टेम्परेरी अकाउंट ही है, अभी खुला है और इसको साथ साथ जैसे ही पैसा आएगा इसे क्लोज कर देते हैं। राइट, सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। सो एवरीबडी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आवर कोर्सेज, आप जा सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ पर। मास्टर कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, लेकिन चैप्टर वाइज और फुल लेंथ दोनों मिलेंगे। मास्टर कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस दोनों मिलेंगी। लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन मिलती हैं, रिकॉर्डेड आपके पास पूरी कंप्लीट अवेलेबल है। कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं, और आपके पास फुल लेंथ और चैप्टर वाइज दोनों है। और हमारा क्रैश कोर्स भी इस समय चल रहा है, तो आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, सुपर क्रैश कोर्स लाइव है। सो यू जस्ट हैव टू गो टू आवर वेबसाइट edutap.in और वहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो जस्ट चेक आउट, अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है देन चेक इट आउट द डिस्काउंट पोर्शन एज वेल। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, हरी अप ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।